सहराए थर का कदीमी गांव सिंघार भील, जहां सदियों से भील कौम आबाद है। झोपड़ियों में रहते, तपती धूप में झुलसती जिंदगी को आगे बढ़ाते, जिंदगी के कांटों को वक्त की धार से काटते ये लोग थर की सकाफत में डूबे रंग बिरंगे लिबास जरूर जेब तन करते हैं, लेकिन जिंदगी का कर्ब इनके चेहरों से आया है। इन्होंने सख्त तरीन हालात में भी इस धरती का दामन नहीं छोड़ा, लेकिन आज का गम कुछ ऐसा है कि धरती के इन कदीम बासियों के कदम उखड़ने लगे हैं। भाई मेरा नाम सुनील है, भील कॉलोनी यहाँ का रहने वाला हूँ, मीरपुर खास का, और जा रहा हूँ इंडिया घूमने। हमारे रिश्तेदार है वहाँ, मेरे चाचा के लड़के हैं वहाँ घूमने जा रहे हैं। 35 जा रहे, इसमें से 10-12 वापस आएंगे, बाकी उधर ही रहेंगे। और तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, यहाँ भी मजदूरी करते हैं, वहाँ भी मजदूरी करेंगे। बहुत सारे गए, वहाँ एक पाकिस्तान कॉलोनी बन गई है जोधपुर में। कम से कम 5000 घर गए इधर से। वहाँ सारे अपना वो बाड़ी खेती करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं। हमारी पैदाश यहाँ की है, हमारा जन्म इधर का है, तो हमारे लिए तो ये हमारा देश यही है। अब छोड़ना तो एक मजबूरी है। हम ऐसा समझते हैं कि अपने हमारे ना आगे कोई वायर करने वाला है, हमारी कोई इज्जत बचाने वाला है, ना हमारे कोई पीछे है। इसलिए हम बिल्कुल अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। और ऐसे काफ़ी हमारे कम्युनिटी हैं, हमारे ब्रदर हैं, या हमारी जो कम्युनिटी है वो जो है ना वो माइग्रेशन कर रही है। अभी आज आपको बताऊं कि आज भी ऐसी हमारी कम्युनिटी है जो कि जा रही हैं। अब वो बाज़ार तो ये कह रहे हैं, डरते हैं, बाज़ार तो ये कह रहे हैं कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन वो घूमने नहीं जा रहे। उनको दर्द है, उनको तकलीफ है, उस तकलीफ की वजह से वो वहाँ रहेंगे। सदियों से थर के सहरा को अपने खून पसीने से सींचने वाले बुजुर्ग थर से हजारों साल की वाबस्तगी पर फख्र करते हैं, लेकिन नए मसाइल को बयान करते हुए दुखी हो जाते हैं। हिते अगे मीरपुर खास में सीता कोल्हण, उन जे बारे में गवर्नमेंट हेॾां होॾां ज़ोर लाए बीह रही, रिश्वत खाई ऐं ग़रीब जो हक़ ॿोड़े छॾियूं। सीता कोल्हण सां छा थियो हो चाचा? ज़्यादती थी, ज़ोरी खणी विया न, ज़ोरी खणी विया, केरु खणी वियो? नुहाणी खणी विया। उन्हनि वञी ज़ोरी कुटे मारे उनखे हिंसाए मुस्लमान करे छॾियो। हाणे असांजे हिंदू जो को वैल्यू हिते कोन्हे को, मजबूरन वेठा आहियूं। जो अॼुकल्ह जा असीं आयल कोन आहियूं, असांजो न तॾहिं बि हिते 15-20 पीढ़ियूं ख़तमु थी वियूं। 10,000 साल खां मथे असां हिते हिन मुल्क में असांजे पड़ ॾाॾनि हिते कटियो आहे। ऐं इहे असांजी जनम भूमि आहे। जनम भूमि में असांखे हिते ॿिए मुल्क में वञूं सकून ई कोन थो अचे। ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो अब जो नज़र आ रहे हैं वो फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस के हैं। जब हमने इस पे काम शुरू किया तो हमें पता चला कि हमारे पास तो 72 ऐसे केस रिपोर्ट हुए जो कहीं पर भी जिनके एविडेंसेस नहीं थे, ना मीडिया के पास थे, ना स्टेट के पास कहीं रिपोर्ट हुई थी। तो 72 केस फोर्स मैरिज और फोर्स कन्वर्जन के बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, वो भी सिर्फ 12 यूनियन काउंसिल में। जब सहराए थर अंधेरे की चादर ओढ़ लेता है तो धरती माता को छोड़कर जाने के मनाजिर दिलों को रंजीदा कर देते हैं। न जाने कौन वापस आए, कौन ना आए। मजहबी फ़िक़ावाराना जुल्म तशद्दुद की लहर ने जहां गरीब भील, बागड़ी, सामी किसानों को अपनी लपेट में ले लिया है, वहीं थर के शहरी और तारीखी तजारती मराकज़ में हिंदू बिरादरी को भी निशाना बनाया है। हाल ही में उमरकोट के 2 ताजिर भाइयों के कत्ल के बाद उमरकोट से कराची तक एहतजाज की एक लहर दौड़ गई। लोग शॉप से आ रहे थे, सब दुकान से, जो अभी जमील मार्केट में हमारी शॉप है, तो 9:45 का टाइम था। वो अपने वहाँ दुकान छोड़ के वो दोनों भाई साथ आ रहे थे। मैं तो अपने छोटा था, तीसरे नंबर पे है। मेरे दोनों बड़े भाई थे। अभी बिल्कुल इन्हों को, बड़े भाई के 6 बच्चे हैं, छोटे भाई के 4 बच्चे हैं। तो मुझे अल्लाह एक दे हिम्मत, बाकी मैं इन्हें कैसे संभालूँगा, क्या करूँगा, वो तो अल्लाह ही जानता। बच्चे रात को रोते हैं, कहते अपने पापा और भूले पापा ला के दो।
कितना जुल्म हुआ है हमसे, कितना हमारा घर खुशहाली था, कितनी खुशियाँ थी हमारे घर में, सुनसान घाट बना दिया है इस लोगों ने। ये है थर का तिजारती मरकज उमरकोट, शहरा के माथे का झूमर। हुमायूं की जिलावतनी के दौर में शहनशाह अकबर की जाए पैदाइश। सकाफत के रंगों में रंगी रिवायात और वही गहमा गहमी। दिन की रोशनी में पेट का ईंधन कमाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने वाले ताजिर, तो शाम होते ही पंचायत कमेटी में हिंदू बिरादरी के दुख सुख का इजहार। यहाँ पे जब से थ्रेड मिलना शुरू हुई है, किडनैप, डकैतियाँ, उनकी जो बेटियों को उठाना, उनका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करना, तो इसी हिसाब से जो लोगों ने एक माइंड सेट कर लिया कि हमें भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। साईं पुराने ज़माने में हिते हिंदू मुसलमान हिते सब अहिड़ा हूंदा हुआ जहिड़ा भाउ आहिनि, अहिड़ा नमूने। हींअर जेको ही 15-20 साल थिया आहिनि, हिन खां पोइ जेको असांजे हिते जेको आहे एतिरो को भाउ थी वियो आहे, हाणे ॼाणे भेण करूं छा हिते। 85 में जब जहो लगने हमारे वोट लगी है, अकलेतर अक्सर के जब वोट लगो गए, तो एक लकीर बीच में आ गई, जो बड़ा आपने जो कहन के बॉर्डर की लकीर आ गई। जब हमारे वोट जब अलग हो गए, तो अक्सरियत के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ या हमारे से लेन देन उसकी रही नहीं, तो हमारा ख्याल करना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे मेरे साथ बैठे हैं दयाराम, इनकी आधी फैमिली, 2 भाई, नहीं है सही, 2 भाई यहाँ से निकल गए हैं। एक तो मास्टर शंभूमल, वो अगली साल वहीं ध्यान हो गए हैं। बाकी दूसरे डॉक्टर साहब थे यहाँ, वो भी चले गए बच्चों समेत, फैमिली समेत। आज से 40 बरस पहले तो बेहतरीन इतना उमरकोट का माहौल था कि बाहर के लोग ही यहाँ के शिफ्ट होते थे कि इतना अमन अमान वाला शहर है। लेकिन अभी जो हालात ऐसे हुए हैं कि लोग घर से निकलते ही डर रहे हैं, कारोबार पे बैठे हैं उनकी सेफ्टी नहीं है, रोड पे चलने वाले उनकी सेफ्टी नहीं है। ये आशियाना जिसमें खड़े हैं, ये भाई का है। वो मुझे देके चला गया, बोले छोटा भाई ये घर और तू, हम जा रहे हैं। भाई हमारा कौन है? बोला तुम्हारा भी भगवान है। जिस अंदाज से वाक़यात हो रहे हैं बज़ाहिर बेतरतीब हैं, लेकिन जो उनमें शिद्दत आ रही है, जो उनका स्केल बढ़ रहा है, तो और जिस अंदाज से उसको बढ़ाने के लिए दीगर क़ुव्वतें बढ़ रही हैं, मदरसे बढ़ रहे हैं और मजहबी इंतहापसंदी बढ़ रही है, और तो मैं समझता हूँ कि उसके नतीजे में अगर कोई ये कहे कि सिंध के माशरे में कुछ भी नहीं हो रहा और सब वैसा ही है जैसे पहले था, तो ये खुद फरेबी होगी या एक हक़ाइक़ से आंख चुराने वाली बात होगी। 1947 के आज़ादी ड्राफ्ट में 2 तरफ़ा हिजरत का जिक्र तो नहीं, लेकिन 2 तरफ़ा हिजरत खून आलूद रही। हिजरत तो चंद बरसों में मुकम्मल हो गई, लेकिन हिंदू बिरादरी की हिजरत मुसलसल जारी है। इस दौरान सियासी उतार चढ़ाव आए। भुट्टो ने अक़लियतों को एक धारे में लाने के लिए जुदागाना तर्ज इंतखाबात ख़त्म किया, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा और इस्लामी निज़ाम के नफाज के नाम पर सिंध के मुआशरे में शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी के बीज बो दिए गए। जमहूरियत के मतवालों को कोड़े खाने पड़े तो अक़लियतों को मजहबी तासुब का निशाना बनाया गया। जब बाबरी मस्जिद को जलाया गया तो फिर उसका रद्द अमल भी सामने आया। शिद्दत पसंदों ने कई मंदिरों को आग लगाई, लूटमार हुई। अल-कायदा और तालिबान ज़ियाउल हक़ की लगाई हुई चिंगारी थी जो भड़क उठी। आवाज़ आने सां असां पोइ उते ई बीठासीं, एॾो घिरी आया कि किन खे हथ में ॿुधी वियो कि भई चाकू पिस्टोल हुयो,
तंहिंखां त हिन पंहिंजो टोड़ फोड़ ॾाढी कई, पंहिंजी खीचा ॿीचा मंदर लॻूं, पंहिंजो मुक्ति भइयूं, वॾो नुक़सानु कयूं मतिलबु। अचानक से उस दिन रात को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मेरे भाई जो मेरे सिंधी भाई हैं उनमें से चंद लोग मज़हब के नाम पे वो मुसलमान बन गए और हम लोग हिंदू बन गए। और उनको वो जो हमारे साथ हमेशा रहते थे, हमारे दुख सुख में साथ रहने वाले, अचानक से आए और उन्होंने मूर्तियों को शहीद करना, धर्मशाला पे अटैक करना और उनको आके उन लोगों ने मज़हब के नाम पे शहीद करना शुरू कर दिया। और वो रात ऐसे थी कि उस दिन महसूस हो रहा था कि अगर पार्टीशन हुई होगी तो लोगों की जो फीलिंग होगी वहाँ पर इंडिया में या यहाँ पर, वो फीलिंग हमें महसूस हो रही थी। उसके बाद ये हो रहा है कि लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दी है। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि ट्रेनें भर के तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, आखिर उनको गुनाह एक साथ क्यों याद आया कि हमने गंगा में जाके अपने पाप धोने हैं। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मैं कहूँगी कि 15 से 20 मंदिरों पे अटैक हुआ। वहाँ से होके वो सीधे मेरे घर की तरफ आए कि ये इनकी चेयरपर्सन है, भाई इसको जलाओ। क्योंकि मुझे ये एक ताना जब उन लोगों ने बाहर होके खड़े होके कहा कि ये वायाणी है, इसको जलाओ, तो मैं यहाँ से रो भी रही थी, उनको देख भी रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि मैं आज सिंधी से हिंदू बन गई, सिंधी से मैं वायाणी बन गई। ये धरती भी मेरी है, हम सदियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। ये चीज़ तकलीफ़ वाली भी थी और ये तकलीफ़ मुझे मेरे ख़्याल में सारी उम्र रहेगी, क्योंकि मुझे ये जला देते तो मुझे दुख नहीं होता, पर जो इन लोगों ने मुझे ताना दिया वो मुझे तकलीफ़ देता है। और जब भी मैं उसे याद करती हूँ मेरा दिल रोने लगता है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हमले के रद्द अमल में सखर में दरियाए सिंध के बीचों बीच वाक़े कदीमी मंदिर साधु बेला को भी निशाना बनाया गया। साधु बेला हमारा तारीखी मंदिर है, बल्कि मैं इसको यूँ कहूँ कि ये हमारा तीर्थ स्थान है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ 3 तीर्थ स्थान हैं जिसमें से एक साधु बेला है। हमारे सबसे बड़ी हिंदुओं की ये इबादत गाह है, जहाँ इबादत के लिए हम लोग पूजा के लिए चल रहे हैं। हमने तो ये देखा कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जब इंडिया में अयोध्या इस पे जो झगड़ा स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसका जो इफ़ेक्ट हुआ वो हमारे मुल्क में भी, हमारे ऊपर भी आया। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर थे उनको जलाया गया, उनको नुकसान पहुँचाया गया। कहीं पे तो इंतज़ामिया भी मुलविस थी, कहीं पे इंतज़ामिया ने बचाया। ये उसके बाद से स्टार्ट हुआ। अब वो चीज़ वक्तन फ़ौक्तन हमारे ऊपर अब वो होती रहती है। जैकबाबाद का शुमार दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में होता है। इस ज़िले और आसपास देहात में अक्सरियत हिंदू आबादी की है। यहाँ विक्टोरिया टावर समेत कई कदीम इमारतें शानदार माजी की याद दिलाती हैं। लेकिन यहाँ भी फोर्स मैरिजेस यानी जबरी शादी और मज़हब की तब्दीली ने हिंदू बाशिंदों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ाया। सन 1985 में हिजरत का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसने शिद्दत इख्तियार की। इंदौर आपको ऐसे मिलेगा मिनी जैकबाबाद। इंदौर एमपी में इंदौर है शहर। आप वहाँ जब उतरेंगे ट्रेन से तो आपसे पहले जैकबाबाद का बंदा ही मिलेगा। अब जैकबाबाद का आप सर्वे करेंगे तो हर गली में से तकरीबन 50% किसी गली में से 60% माइग्रेट करके वहाँ गए। मेरी दुकान पे हमला हुआ, मेरे को गोली लगी और मेरा भाई उसी दिन उसने बोला मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना। अभी इंदौर में है 4 साल से। दुकान पे लूटने के लिए आए थे, जा रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, उसने शूट कर दिया। पाँव में गोली लगी थी। उसके भाई को, मेरे को लगी थी। उसने देखा था कि सामने गोली चला रहा है, भाई के ऊपर गोली चला रहा है।
असांखे इहो महसूसु थिए थो, हुनजी घार महसूसु थिए थी, उन्हनि खां सिक लॻे थी। मां 3-4 दफ़ा वई आहियां घुमणु, घुमी वरी वापसि मोटी आई आहियां। उते रही न सघी आहियां उन्हनि सां। धीअर पुट सभु यादि ईंदा आहिनि, रोइण ईंदो आहे। उन्हनि जो ख़्यालु महसूसु थींदो हुया। खाली खाली लॻंदी आहे, पाण खे खाली खाली महसूसु सम्झंदी आहे। मुबैना तौर पर जबरी मजहब की तब्दीली, जबरी निकाह के वाक़यात और हिंदू मैरिज एक्ट के न होने की वजह से हिंदू बिरादरी का एहतजाज लाहासिल ही रहा। खाना ने अदालती फैसले पर वावेला किया। उनका कहना था कि लड़कियों की मर्जी मालूम करने के लिए उनका बयान खुली अदालत में होना चाहिए था। वो किसी दबाव में थी। हिंदू लड़कियों के अगवा और मुबैना तौर पर उनसे जबरी निकाह के अनगनत वाक़यात पर आलमी सतह पर उठने वाले रिंकल कुमारी के अगवा केस ने जलती पर तेल का काम किया और हिंदू बिरादरी सड़कों पर निकल आई। ये 24 जुलाई की बात है, जब मियां मिट्टो के गुंडों ने मेरी बहन के घर में दाखिल होकर मेरी भांजी को उठाया था। मीरपुर माथुर की पुलिस हमारी FIR काटने के लिए तैयार नहीं थी। अदालत में पेश होकर अपने बालिग और रजा और रगबत नवीद शाह से शादी का इकरार किया था। दोनों को शादी के बाद भरचौंडी शरीफ की दरगाह ले जाया गया, जहां जमात अहले सुन्नत और सुन्नी तहरीक के कारकुनों ने जबरदस्त हवाई फायरिंग की थी। रिंकल कुमारी केस का फैसला आया तो उसे गोलियों के गूंज में भरचौंडी शरीफ दरगाह लाया गया। रिंकल कुमारी के मामू ने एहतजाज में बरमला, मीरपुर माथेरो की पुलिस और मुबैना तौर पर भरचौंडी शरीफ की दरगाह के जानशीन मियां मट्ठो के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया। हर ऐसे वाक़े के बाद जो है वो प्रोपेगंडा होता है कि खानका के जो ज़िम्मेदारान हैं या उनके जो साहिब सज्जादा हैं वो ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करते हैं। रिंकल कुमारी अपनी रज़ा खुशी से यहाँ आई थी और नवीद शाह उनके साथ थे, वो उनसे निकाह करना चाहते थे। तो दोनों आए थे और हमने उनसे पूछा कि भाई क्या कोई किस वजह से आप मुसलमान होना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम से मुतासिर हुई हूँ, तो अब मैं मुसलमान होना चाहती हूँ और उनसे निकाह करना चाहती हूँ। हमने कहा ठीक है, हमने कलमा पढ़ा दिया और वो मुसलमान हो गए। रिंकल को गए कई मौसम बीत गए, लेकिन मीरपुर माथेलो की गलियों में वाक़े उसके आबाई घर में अभी तक सोगवारी और बेचैनी का माहौल कायम है। घर वालों के लिए प्रॉब्लम तो है, भाई के लिए, बहनों के लिए। हमारी अम्मी तो अभी भी कमी उसकी महसूस करती है। सारी ज़िंदगी हमें अपनी सिस्टर की कमी तो होगी। जो हमारे मामू की फैमिली थी, ठीक है, वो तो चली गई तकरीबन। मेरे मामू की फैमिली कहाँ पे गई? वो भी शिफ्ट हो गई, भारत शिफ्ट हो गई, इंडिया वो शिफ्ट हो गई। अभी जो है बस हमारा परिवार इधर है, हम इधर रह रहे हैं। भाई ठीक है, गुजारा करना है, ज़िंदगी को आगे चलाना है। बाकी हमारा भी जो है, हमें भी ज़िंदगी में ज़हनी सुकून नहीं है इस मसले के बाद, इस केस के बाद। इतना कुछ किया फिर भी कोई कुछ नहीं हुआ। जिसको कोई हिला ना सके उसको घर के आंसू डुबो देते हैं। तो इसीलिए जब अब बात घर तक पहुंच गई और घर के आंसू बह रहे हैं, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी वो रो रही है, तो फिर वो कैसे रह सकते हैं? उनको रोकना भी कैसे मुनासिब? कब तक, कहाँ तक उनको रोक सकते हैं? ये देखे ना, जबरी हो या न हो, लेकिन एक तरफा है। छोटी 12-13 साल की बच्ची को गायब किया जाता है, मिसिंग होती है, उसको मजहबी नारों के बीच में लाया जाता है। और हिंदुओं की तरफ से किन लोगों को पेश होने दिया जाता है? सिर्फ उसकी माँ को, उसके बाप को, या 3 लोग होते हैं और चौथा एडवोकेट है। 4 लोगों के अलावा हिंदुओं की और किसी को अलो नहीं करते। वहाँ पे जो है ना, लड़की से ये बयान मंसूब किया जाता है जो लिखत में आता है, कि रिटर्न में जो आता है कि भाई लड़की अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती। आप मुझे बताएं, अगर लव मैरिजेज हैं तो 1 महीने बाद, 15 दिन के बाद लड़की क्यों नहीं मिलना चाहती?
ये तो नफरत उसके माँ बाप की तरफ से होती है कि भाई हम लड़की से नहीं मिलना चाहते, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि लड़की की तरफ से स्टेटमेंट रिटन में आती है, बोलती वो जबान से कुछ भी नहीं है, उसके वकील की तरफ से ये होता है कि वो अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। सन 2013 में बनने वाले कानून के मुताबिक सिंध में शादी की उम्र कम से कम 18 बरस मुकर्रर की गई थी, लेकिन मदरसे और दरगाहें अपनी मर्जी से लड़कियों की उम्रों का सर्टिफिकेट देकर मुस्तकिल इस कानून की पामाली करते रहते हैं। सर्टिफिकेट कोई रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास इस हवाले से कोई, लेकिन हम अपनी तरफ से देते हैं कि ये फ़लाँ शख्स हमारे पास आके बखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ है, लिहाजा अगर नादरा में उसकी ज़रूरत पड़े या कोर्ट में उसकी ज़रूरत पड़े, उसने अब जो नया नाम हमने उनका तजवीज़ किया है तो उसके लिए वो कहाँ भी दिखा सके कि मैं मुसलमान हुआ हूँ, तो वो बवक्त ज़रूरत जो है उसको काम आ सके। खबर नहीं केल तेरे केल न तेरी के रात में खबर ही न पड़े और खबर ही न पड़े मन पर ये दिन आ गया थे अमन परिचय दिन अमन के सही जो गमी दिन सही ये अंगूठा रख अमन के तो मुसलमान थे मुसलमान न थे लोग हम क्या पर माइत्रो पर ते जमन कुछ क्या पर माइत्रो पर हम माइत्रो पर और कुछ तो माइत्रो मदारिस मुख्तलिफ़ किस्म के ये प्रोफार्मा सर्टिफिकेट देते हैं कन्वर्जन के हवाले से, उनके पास कोई पैरामीटर्स नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होती, कोई न्यूट्रल बंदा नहीं बैठा होता जो ये कहे कि हाँ भाई ये जो है इस्लाम से मुतासिर होकर किसी ने ये इस्लाम कबूल किया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकेश कुमार ने इस मसले के हल के लिए एक 9 रुकनी टीम की तश्कील की तजवीज़ पेश की। कहीं पे इस किस्म का मसला हो जाता है तो एटलीस्ट वो लड़की वहाँ पे प्रोड्यूस हो और वहाँ पे 2 स्कॉलर मजहबी स्कॉलर जो हैं वो मेंबर हों उनके, 2 जर्नलिस्ट हों, 2 ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हों, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कोई एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हो, एक ऑफिसर हो, पेरेंट्स की तरफ से हो और जिससे शादी की गई है या करने का इरादा रखती है वहाँ से हो। अगर वो उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई कर सकती है कमेटी कि हाँ भाई ये तो फोर्स कन्वर्जन नहीं है, ये विलिंग कन्वर्जन है और ये जाना चाह रही है, इस्लाम से मुतासिर है, तो वो दे दे। इसमें वो परसेप्शन भी ख़त्म हो जाएगा कि फोर्स है या नहीं है। मजहबी इंतहा पसंदी या मजहबी तफरीक है वो अब इस हद तक जाके बढ़ गई है कि हम नतीजे में उसके नताइज देख रहे हैं कि जो इनसिक्योरिटी पैदा हुई है। तो सिंध के मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल जो वाक़यात पिछले ख़ास तौर पर पिछले चंद सालों में हुए, मिसाल के तौर पे मंदिरों पर हमले हुए, रिंकल कुमारी के जैसे वाक़यात हुए, जैसे मर्डर्स अभी उमरकोट में मर्डर हुए हैं, ये तमाम वाक़यात हैं जो बज़ाहिर बेतरतीब हैं। इनका इम्पैक्ट ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान का और सिंध का जो इमेज है दुनिया जहान में वो ख़राब हो रहा है। ये माशरा कहाँ जा रहा है? अफगानिस्तान के रास्ते आने वाले जिहाद का दायरा कार जब गली कूचे तक फैला तो उसकी आग ने सिर्फ मंदिरों को नहीं जलाया बल्कि उसकी शिद्दत ने सदियों पुरानी मजहबी रवादारी को भी मुतासिर किया। मदारिस के मुंतज़मीन का कहना है कि सिंध में गुज़श्ता बरसों में मकामी अफराद तेजी से इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं और मदारिस का रुख कर रहे हैं। 10,000 के करीब मदरसे तकरीबन हो सकता है इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अब तकरीबन रोज़ाना मदारस बन रहे हैं। ठट्ठे में है, हैदराबाद में है, दादू में है, लाड़काना में बहुत बड़े यूनिवर्सिटी टाइप के मदरसे हैं। और आप तालिबान के लीडर है 2-3 हैं, जैसे आप अमीर खान मुत्तकी या हमारे यहाँ वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने भी यहाँ तालीम हासिल की थी। और अब्दुलसलाम ज़ईफ़ है, उन्होंने भी पाकिस्तान में यहाँ ही तालीम हासिल करके वो गए हैं। ठेड़ी दारुदा ठेड़ी हमारा मदरसा है, वहाँ से बहुत बड़े जो इस वक्त जो है ना कुछ अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ काम कर रहे हैं। अक़लियतों के ख़िलाफ़ हमलों का जवाब पेश करते हुए ये कहते हैं कि ये भारत में इंतहा पसंदी का फितरी रद्द अमल है। जहाँ कुछ मसले होते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, मिसाल के तौर पर इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ हुई, कुरान शरीफ मिसाल के तौर पर किसी ने जलाया, तो उसका रद्दअमल होता है, तो वो इन लोगों को भुगतना पड़ता है। कि जब भी सिंध में इस किस्म का कोई क्राइसिस आया ह्यूमैनिटेरियन या कोई गड़बड़ हुई, तो उसमें खिदमत के नाम पे
लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, जमात दावा, ये तंजीमें आई। उन्होंने सिंध के इलाकों में आके फ्लड के नाम पे जो हम तरक्की पसंद लोगों को काम करना चाहिए था, जो हमारी सिविल सोसाइटी को, कौम परस्तों को, यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को काम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। कुछ किया, थोड़ा बहुत किया, उनके पास वसाइल नहीं थे, हुकूमत ने वसाइल नहीं दिए, तो वो इन हुई। उनको बड़ा तजुर्बा था कश्मीर और अफगानिस्तान में काम करने का, उन्होंने ऑर्गेनाइज तौर पे काम किया। बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के बावजूद सिंध के हकीकी कल्चर की आईनादार यहाँ की दरगाहें अब भी बिना किसी मजहबी तफरीक के अपने राग व धमाल से रूहानी फैज़ के चश्मे जारी रखे हुए हैं। यहाँ हर मजहब के लोग बराबरी के साथ शाना बशाना माथा टेकते हैं। मेरे वालिद साहब किबला सैयद निसार हुसैन शाह साहब, उन्होंने शदीद महसूस किया इस बात को कि बिटाई के मैसेज का ऑपोजिट हो रहा है सिंध में। जो उनका मैसेज है उसका ऑपोजिट लोग एक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे दरगाह के वलीयत की हैसियत से, दरगाह के झाड़ू बरदार की हैसियत से मुझे भेजा। मैं मंदिरों पे गया, मैंने विज़िट किया, जो कि लतीफ़ साईं खुद वो भी गए थे। उन्होंने मंदिरों में जाके विज़िट्स किए थे। बल्कि एक जगह उन्होंने बुत को दूध पिलाया था और वो बकौल उस सिंधु कम्युनिटी के बुत ने दूध पीना शुरू कर दिया। एक मिरेकल हुआ। तो हमने भी जाके देखा और महसूस किया कि वाकई जो लोग हिंदू कम्युनिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके बिल्कुल प्रैक्टिकली उधर सबूत मौजूद है। जो काम हो रहा है, अब वो साजिश है या कोई और वजह है, लेकिन हो रहा है, जाती हो रही है। फोर्सिबल कन्वर्जन्स पे जब हमने देखा तो वाकई ऐसी लड़कियां थीं जिनको अगवा किया गया और उनको वहाँ के लोकल जो वहाँ के जो वडेरे थे या जो ताकत रखने वाले लोग थे, उन्होंने उनको बाकायदा से फोर्सिबली कन्वर्ट किया। मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई शिकारपुर में, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मजलूमों का साथ देने की सज़ा थी, ज़िंदगी थी, मैं बच गया। लेकिन ये सिलसिला जो है ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये दरगाह श्री अमर उदयन लाल साहब की दरगाह है। ये दरबार साहब जो है हमारी 1074 साल पुरानी दरगाह है। यहाँ पे पहले आएंगे तो मस्जिद शरीफ नज़र आएगी। नमाज के वक्त हमारा कोई भी ऐसा मंदिर के अंदर जो भी हमारा भजन भाव होता है वो नहीं होता है। जब हमारे भजन भाव होते हैं यहाँ पे हमारे एहतराम करते हैं हमारे मुसलमान भाई के, यहाँ पे उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इस दरगाह पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग आते हैं, इंडिया से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। ये वाहिद दरबार है, आस्थान जिसको बोलते हैं, कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों इकट्ठी है, किधर भी तुमको नहीं मिलेगा। इनका जो आना था ना, जैसे पैगंबर आते हैं, जैसे हमारे में भी ये पैगंबर वरण देव झूलेलाल बोलते हैं, ये आए थे अमन भाईचारे के लिए। उस दौर में मिर्ख बादशाह था सिंध का बड़ा, तो उन्होंने बोला कि नहीं एक होना चाहिए मज़हब। तो उन्होंने बोला नहीं, एक नहीं, जो जिधर है सही है। जैसे हज़रत अली का भी कॉल है कि अपना छोड़ो मत, दूसरों का छेड़ो मत। मैं तो यही पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई धरती छोड़ना बहुत मुश्किल है। धरती एक किस्म की माँ है, कोई भी अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। कोई बोलेगा ये मेरी माँ नहीं है, हाँ, इसलिए बैठे रहो और प्रार्थना करते रहो। हम तो उनसे प्रार्थना करते रहते हैं, उनका हम पे हमारे ऊपर सर पे बहुत बड़ा हाथ है। शुरू से लेके पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद से लेके
हमारा माइनॉरिटी के साथ एक रिश्ता रहा है। हम तो अपनी जगह पे ये करते हैं, मगर दूसरी पार्टियों को भी इसमें आगे आना चाहिए। उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करिए। पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती है, जो दहशतगर्दी का उनको जो थ्रेट है या दूसरा जो वडेरा शाही का थ्रेट्स है, उनसे हम पॉलिटिकल पार्टीज निकाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिफॉर्म्स कमेटी बैठी है, मैंने उसमें ये प्रपोजल दिया है कि ये भी आप ज़रूर लें कि जॉइंट इलेक्टोरल के सामने के साथ और अलग भी उनका वोट होना चाहिए, जो अपने नुमाइंदे ये इलेक्ट कर सके, जो पहले होता था 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो इससे भी उनको तहफ़्फ़ुज़ काफ़ी मिल सकता है। कि सिंध में रहने वाला इंसान वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करे, उसके दिलों में लतीफ़ साईं की वो अमन वाली फ़िलासफ़ी जो है उसने बहुत जड़ें अपनी मजबूत की हुई, तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हावी हो गया है ये कल्चर एक्सट्रीमिज़म वाला कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सिंध में भी अब ये हमारे पास कल्चर अडॉप्ट हो रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर आप इसको वेटेज देखें तो वेटेज सूफीज़म का ज़्यादा है। सिंध का हर शख्स अपने जहन में, अपनी रूह की गहराइयों में वो लतीफ़ साईं का और बुलड़ी शाह करीम का और सचल का पैरोकार सामी का, इसलिए वो खुद रेजिस्ट कर रहे हैं। मगर अदरवाइज़ हमने कोई रेजिस्टेंस इतना बड़ा जामे ऑर्गेनाइज नहीं किया, मगर हमें करना चाहिए। सन 1947 में सिंध में हिंदुओं की आबादी का तनासुब 22% था, जो 2014 में घटकर 4% रह गया है। सिंध के ये कदीम बासी धरती छोड़कर जाना अपनी खुशी नहीं समझते। वो सिर्फ बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात और मसावी क़वानीन का तकाज़ा करते हैं, लेकिन कौन करेगा उनके दुखों का मदावा। कोर्ट हैं उनसे इंसाफ मिले और लॉ एंड ऑर्डर सही हो। हमारे मालकी हो जाए तो कोई हिंदू नहीं जाएगा यहाँ, और हमारी भी मालकी हो जाए और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें से पॉलिटिशियन निकल जाए तो अमन मना हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अक़लियतों के लिए कानून साजी करके उस पर अमल किया जाए, हिंदू कोई भी नहीं जाए। अगर सोबो ज्ञान चंदानी बाहर निकल के खौफ महसूस करे तो समझ लो कि पाकिस्तान पूरा खतरे में। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमको सिंध छोड़ना पड़ेगा या भागना पड़ेगा पाकिस्तान। तो इसलिए मैं सबको अर्ज़ यही करूँगा कि अगर कोशिश करें, अब भी कोई ब्रिज बन सकती है हिंदू मुसलमान के बीच में और लोगों के बीच में, मुसलमानों के बीच में भी। शिया सुन्नी का भी झगड़ा चल रहा है, तो बड़ा अच्छा होगा, नहीं तो ये मुल्क दाला वाला हो जाएगा। अगर मजहबी या समाजी खलीज कम न हुई तो हिजरत की दुहाई देते ये दिलसोज आलाप सिंध के सहराओं में गूंजते रहेंगे।